चलिए हेल्थ केयर, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सर हेल्थ, व्हाट इज द हेल्थ, हेल्थ होती क्या है। हेल्थ का मतलब सिर्फ सिंपल सा चीज, मतलब ये नहीं होता है कि सर हेल्थ, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई शरीर में दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम हेल्थी है। दैट इज नॉट अ हेल्थ। हेल्थ का मतलब सिंपल होता है सर कि अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से अच्छी तरह से हम संपूर्ण है, परिपूर्ण है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है और सोशल वेलबींग भी हमारा बहुत अच्छा है। तो ये हेल्थ होता है जो कि स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इन्वायरमेंटली भी हम स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, इन्फर्टिलिटी भी स्ट्रांग, फिजिकली हर चीज से जब हम स्ट्रांग होते हैं तब हम बोलते हैं उसको हेल्थ। हेल्थ में मतलब कंप्लीट हेल्थ का मतलब यही होता है कि हम हर तरह से, हर चीज से हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग हेल्दी। अब हेल्दी होने का एडवांटेज क्या है सर, हम सभी जानते हैं कि हेल्दी होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एडवांटेज, कितना सारा एडवांटेज होता है ये भी हम जानते हैं, बट हम कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन में, बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल में हम इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। जब आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर पूरी तरह से हेल्दी होता है तो उनका वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाता है, वो अच्छी तरीके से अपने वर्क एफिशिएंसी को उनका अच्छा होता है, जहां तक उनका ब्रेन, अच्छा ब्रेन काम करता है, उनका कॉमन सेंस काम करता है, उनका बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से काम, उनका लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो जाता है और इकोनॉमिकली भी उनका आने वाला टाइम प्रोस्पेरिटी घर से बड़ा होता है। तो एक गुड हेल्थी होने के लिए ये सब बहुत सारा बेनिफिट है, हम सभी को, हम सभी जानते हैं। अब सर ये आता है सवाल कि हाउ टू यूज इम्यूनिटी टू स्टे हेल्दी। कैसे हम करें कि हम हमेशा के लिए हेल्दी रहें और वेल्दी रहें। सिंपल सा चीज है सर, इम्यूनिटी इज द बॉडी नेचुरल डिफेंस सिस्टम। इम्यूनिटी जो है, हमारे इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी में ऑलरेडी नेचुरली डिफेंस करता है। किससे डिफेंस करता है सर? हमारे बाहर से फ्री रेडिकल्स, बाहर से जो आने वाले जितने भी जहरीले चीज हमारे खाने के थ्रू, हमारे पीने के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, इंफेक्शन, जितने भी चीजें होता है, इनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है सर। नेटवर्क कैसे काम करता है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, इन तीनों मिलके हमारे बॉडी को डिफेंस करता है इन बाहरी चीजों से। बिल्ड अ हेल्दी इम्यूनिटी इज द की टू स्टे हेल्दी। अगर आपको हेल्दी रहना है तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, हमें, हम सभी जानते हैं, पीछे कोविड-19 के दौर में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इम्यूनिटी को बनाए रखना कितना जरूरी है। अब इसके लिए हमें अगर रेगुलर करना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट रहे, हमेशा स्ट्रांग रहे। तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट इसमें, बैलेंस डाइट, जो कि आज के डेट में हम सभी जानते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता है। 75% पीपल इंडिया में ऐसे हैं जिनको की बैलेंस डाइट नहीं मिलता है। 25% एक्सेप्शनल केस है। मैंने 25 भी ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन ये 75 भी लेके चलते हैं। 75 में वो आते हैं सर जिनको की 2 वक्त की ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता। हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं कि जिसको हफ्ते में 1 बार फल खाने का मौका मिलता है। तो बैलेंस डाइट चाहिए हमें। दूसरा चीज होता है रेगुलर एक्सरसाइज और या योगा करना चाहिए, जो कि हम बिजी शेड्यूल की वजह से शायद कर नहीं पाते, करते भी हैं तो किसी तरह से 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया। हमारे एक ग्रेड अप्लाई मनोज सर है, वो कहते हैं कि वॉकिंग इज अ सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सर, सही बात है, लेकिन सुबह में जाके टहलना, वॉकिंग करना पार्क में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए हमारे बॉडी के, अंदरूनी तरीके से हमारे शरीर की साफ सफाई होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर इन्फेक्शन एजेंट, बाहर से जितने भी वायरस इन्फेक्शन आता है उन पे कंट्रोल होना चाहिए, बस जो पॉसिबल नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, ये भी बहुत जरूरी है। ये 5 चीजें हैं, अगर इसको हम सही तरीके से मेंटेन करें तो हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं हेल्दी इम्यूनिटी। बट क्वेश्चन आता है सर, आर दिस इनफ टू स्टे हेल्दी एंड स्टे इम्यून स्ट्रांग? क्या सर ये 5 चीज जो ट्रेडिशनल चीजें बताई गई है, 5 पॉइंट, क्या ये काफी है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और हेल्दी रहने के लिए? नहीं सर। चलिए एक रिपोर्ट के अनुसार देखिए, व्हाई डू यू नीड हेल्थ सप्लीमेंट, हमें हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत क्या है? तो इसके फिट रिपोर्ट आया था 2019 में, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक एनजीओ ने निकाला था। विद इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द एनवायरनमेंट, द एयर वी ब्रीथ एंड द फूड वी ईट इज ऑल कंटामिनेटेड। सिंपल सी चीज है सर कि हम आज के डेट में, ये रिपोर्ट में बताया गया कि हम आज के डेट में जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं या जो भी सांसें लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं अपना, वो भी सब कुछ पॉल्यूटेड है सर, कंटामिनेटेड है। We have to fight to build our immune system, which is what help us survive a day on day. हमें इन बाहरी चीजों से, इस कॉन्टामिनेटेड से बचने के लिए, फाइट करने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को
मजबूत बनाए रखना पड़ेगा और डे टू डे सर्वाइव करने के लिए। तो ये जरूरत है आज के डेट में सप्लीमेंट की, जो कि हमें बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता, पोषक तत्व नहीं मिल पाता, हर चीज में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मिला हुआ होता है खाने पीने की चीजों में। हम बाहर निकलते हैं, हवा लेते हैं, घर में रहते हैं, हवा लेते हैं, सांस तो लेना पड़ेगा सर। 1 मिनट भी बिना सांस के हम जिंदा नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने देखा है कोविड-19 के टाइम में ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम हुई, तो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी पॉल्यूटेड है सर। तो इसलिए आज के डेट में सप्लीमेंट बहुत 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 ही जरूरी है और आवश्यक है। चलिए इसी इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के रेंज में जो हमारे वेस्टिज की तरफ से बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए, हमारे सबके लिए वेस्टिज का वरदान के तौर पे दिया है, जिसको हम सभी जानते हैं और पहचानते हैं अच्छी तरीके से, वेस्टिज नोनी कैप्सूल, योर ट्रस्टेड पार्टनर। पिछले 18 साल होने को चला, अब पिछले 18 साल से ही हमारा ट्रस्टेड ब्रांड है। अब वेस्टिज नोनी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। नोनी हैज बीन यूज्ड, ये पिछले 2000 सालों से यूज करते आ लोग यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल और आयुर्वेदा के तरीके से हेल्थ बेनिफिट के लिए। इनका इतना बेनिफिट है, ये एक अनानास जाति का फल टाइप का होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है और बहुत प्रचुर मात्रा में जो है इसमें पोटासियम भी पाया जाता है। और इससे भी बड़ी चीज जो है इस नोनी में आपको मिलता है, जो है 09 बहुत ही बेहतरीन चीज है। और इसका जो मेन काम करता है, ये आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को, पोर्स को, यानी कि मुंह को खोलता है सर। और जब ये खोलता है तो क्या करते हैं, हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं अपने बॉडी में, खाने के थ्रू या पीने के थ्रू, किसी के थ्रू न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाता है, तो उसको सही तरह से ये एब्जॉर्ब कर पाता है। एब्जॉर्बेशन, जब मुंह सही से खुलेगा, उसका मुंह सही तरीके से खुला रहेगा, तभी वो एब्जॉर्ब करेगा। अदरवाइज कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता है। और जब पूरी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में जाएगा, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होगा, तभी वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगा। तो 09 जो है यही काम करता है, जो कि हमारे नोनी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। इतना ही नहीं, वेस्टिज नोनी जो है आपके इम्प्रूव को, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जो है बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि इसमें पाया जाता है। इसमें टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट भी पाया जाता है। इट कैन प्रोमोट ओवरऑल इम्यूनिटी एंड बूस्ट। ये जो दो तरह की चीज बताया मैंने, टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट, ये जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, अच्छे सेहत के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, जिसको कि ये नोनी इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। ये स्किन इन्फ्लेमेशन जो होता है उनमें भी बहुत अच्छा मददगार साबित होता है। जो इचिंग होता है बॉडी में, इचिंग वगैरह जहाँ होता है, साहब आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। ये जो आपने हेडफोन लगा रखा है ना, आप एक बार इसको निकाल के ट्राई करो। लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही, और वैसे मुझे भी नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट। अब आ रही है सर? हाँ, आप ट्रेनिंग चालू करिए, हम बता रहे हैं कि आ रही कि नहीं। आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ब्रेक सी हो रही है बीच बीच में, लोगों को सुनने में मजा नहीं आ रहा। मतलब वो फ्लो नहीं आ रहा है जैसे आना चाहिए। ये आप हेडफोन एक बार निकाल के बोलो, फिर मुझे पता। आपने निकाल दिया हेडफोन की लीड, निकाल दी? आप ऐसे ही बोलिए बिना हेडफोन के, देखें एक बार। अब तो आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल ही नहीं आ रही। जीरो, जीरो, नो। जी आपका माइक माइक बंद है, माइक बंद है। अच्छा, हाँ, आपका माइक ऑन है, ये तो मैं देखा ही नहीं। क्योंकि आवाज यदि बेस्ट आएगी ना, तो थोड़े ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो आपकी बहुत ही जबरदस्त हो रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही, तो थोड़ा लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। एक बार इनको अनम्यूट कर दिया जाए।
झा जी हेलो, आपका आवाज आ रही है सर? हेलो, पहले से बेटर आ रही है। अब आवाज आ रही है सर? आप इसी से, हाँ इसी से कंटिन्यू रखिए, इससे उससे बेस्ट आ रही थैंक यू सर। है। ओके गुड। थैंक यू सॉरी लीडर्स फॉर द डिस्टरप्शन। कुछ दिक्कतें हैं नेटवर्क में या मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, सॉरी। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर से। वेस्टीज नॉनी जो है आपके स्किन के लिए भी, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये हमारे स्किन इचिंग वगैरह जो होता है उसमें होता है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा एब्नॉर्मल लेवल बूस्टिंग जो होता है उसको भी रिस्पॉन्स करता है, पहले से भी बेनिफिशियल पहुंचाता है और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट है ये नोनी। बहुत सारे फायदे हैं नोनी के जो कि हम देख रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है? हेल्थ बेनिफिट में इन्फेक्शन एंड वायरस को इम्यून सिस्टम से बढ़ाता है। आर्थराइटिस जो जॉइंट मोबिलिटी होता है उसमें फायदा पहुंचाता है। ब्लेमिश जो आपने ऐसे आपने गिल वहां से दाग धब्बे जिन जाते हैं हमारे चेहरे पे स्किन पे, उनको भी उसमें भी बहुत ही बेनिफिट है। ब्रोकन बोन्स जो जो हमारे बोन्स का हीलिंग होता है, बोन टूटने लगते हैं तो हीलिंग को बरकरार रखता है, हीलिंग को मेंटेन करता है, हीलिंग को बढ़ाता है। ये डायबिटिक में, हाई ब्लड प्रेशर में, हेडेक में भी या माइग्रेन जिसको बोलते हैं उसमें भी बहुत एक ज्यादा बार फायदा आप पहुंचाता अपनी वीडियो को भी ऑफ कर लो, आप वीडियो ऑफ कर लो ताकि हो सकता है और क्लियर आवाज आने लगे। हाँ अब कंटिन्यू करिए। है। हाँ, इन डाइजेशन में भी बहुत फायदा आता है। आवाज आ रही है सबसे? हाँ पहले से बढ़िया आ रही है, आप वीडियो ऑफ ही रहने दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम, जैसे बहुत लोगों के साथ ये इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पैरालाइसिस होता है, डायरिया वगैरह होता है, उसमें भी आप इसको अगर यूज करते हैं, कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसको भी आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। मैलिफेक्टिस है, जैसे ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर जो बॉडी में ट्यूमर कहीं बनना स्टार्ट होता है तो वो उसको बनने नहीं देता है। अगर कोई पहले से कोई छोटा मोटा ट्यूमर है तो उसको भी धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू उसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसको भी खत्म कर देता है। पेन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो होता है उसमें भी हमारे गम से, दांतों से जुड़े हुए, मसूड़ों से जुड़े हुए प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी सभी, बहुत फायदा है इसमें। इम्यूनिटी के आपको सब हर तरह के प्रॉब्लम में ये आपको फायदा पहुंचाता है। डोज के बारे में बात करते हैं तो नोनी का डोज जो है थोड़ा सा जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सावधानी से आप लोग, हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम अगर किसी को बताते हैं तो उसका प्रॉपर डोज बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ये आपको जिसका डोज नॉर्मल डोज जो है एक और 2 कैप्सूल जो है ट्वाइस अ डे 2 बार लेना है, एटलीस्ट दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने से कम आधा घंटा पहले। अगर हम ये डोज नोनी अभी स्टार्ट किया है फर्स्ट डे से, तो जो स्टार्टिंग के लिए है उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले 5 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कैप्सूल लें वो डेली, और फिर 5 दिन लेने के बाद 2 दिन की उसमें गैप होना चाहिए। फिर जब 2 दिन की गैप लेने के बाद हम स्टार्ट करते हैं तो फिर 2 कैप्सूल लेना है अगले 5 दिन तक, और फिर 2 दिन जो है गैप देना चाहिए। ये 2 दिन का गैप से यहाँ पे इसलिए बताया गया कि ताकि आपका बॉडी जो है, आपका सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है, आपका बॉडी जो है, आपका सेल्स जो है हमारा, वो उसको सही तरीके से अडॉप्ट कर पाए, इसलिए बीच बीच में 2 दिन की गैप दिया गया है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखने की चीज है कि इसमें पोटासियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये नोनी हमें रिकमेंड नहीं करना है जिसको कि किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें पोटासियम बहुत ज्यादा होता है और किडनी के लिए ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को अगर हम रिकमेंड करते हैं तो इसमें किडनी का प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? व्हाट इज इम्यूनिटी? ओवरऑल हम इम्यूनिटी का मतलब समझते हैं, जानते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हम फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है, जो अगर वो फाइट करता है किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बॉडी में होने वाली बीमारियों से फाइट करता है, तो उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। आज के डेट में हम सभी देख रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सभी जागरूक हो चुके हैं, जानते हैं इस चीज के बारे में। Why you need a strong immunity? हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की जरूरत क्या है? आप देख सकते हैं, द फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एवरी डे। अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी नहीं रहेगा सही तरीके से, तो हमारे जो रेजिस्टेंस पावर है, जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, वो प्रतिरोधक क्षमता, अगर वो सही नहीं रहेगा तो हम पर डे बीमार पड़ेंगे, लाइफ हैप्पी हेल्थी नहीं जी पाएंगे। अवॉइड फ्रेंकली डॉक्टर विजिट, हमें बार बार डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और दवाइयों की जो खर्च है, जो बर्डन है, जो बहुत लोग खर्च करते हैं, हजारों लाखों में खर्च करते हैं, उससे भी हम बच सकते हैं।
अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है और समझने वाली चीज है सर, देखिएगा इन चीजों को कि डिजीज आर विजिबल साइन ऑफ पुअर इम्यूनिटी। जो हमें बीमारियां होती है वो क्या है सर, वो हमें दिखता है कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, वो हमें दिखाता है सर, हम देख पाते हैं अगर बीमार पड़ते हैं ना। ये नहीं है कि उसका काउज है, लेकिन हमें ये बता देता है कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसका रीजन भी यही होता है कि हमारा इम्यूनिटी जो है बहुत ही पुअर है, इस वजह से हम बीमार पड़ते हैं। क्योंकि डिजीज जो होता है वो पुअर आपको दिखाता है इम्यूनिटी का, ना कि वो रूट नहीं दिखाता है कि जिसकी वजह से ये हम बीमार पड़े हैं, वो नहीं दिखाता है कि इस इम्यूनिटी होने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। देखिए अब इसका रीजन बहुत रीजन हो सकता है, जैसे कि वायरस इन्फेक्शन विद इम्यूनिटी मेक अस मोर सस्पेक्टेबल टुवर्ड्स वायरल इन्फेक्शन। आज के डेट में वायरल इन्फेक्शन हम बहुत सुनते हैं कि वायरल फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है वायरल इन्फेक्शन से। इम्यूनिटी सिस्टम फाइट ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम इससे फाइट कर सकते हैं। अब इसी चीजों को ध्यान में रखते हैं हमारे वेस्टिज ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट, सुपर प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था वो है वेस्टिज स्पिरुलिना के नाम से। हम सभी यूजर्स जानते हैं, सभी फ्रेंड जानते हैं कैप्सूल, या अगर कैप्सूल हम यूज करते हैं तो हम अपने इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं वेस्टिज स्पिरुलिना के बारे में कि आप हमारा ये बिल्ड कैसे करता है। वेस्टिज स्पिरुलिना हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी as it is composed about 55% to 75% protein and essential amino acid। और अंदाजा लगा सकते हैं एवरेज में सर हम 70% प्रोटीन और एसेंशियल जितने भी एमिनो एसिड्स होता है, एमिनो एसिड्स जानते हैं सर कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, तो वो भरपूर मात्रा में इस स्पिरुलिना में पाया जाता है। और इसमें 10 गुना ज्यादा कैरोटीन होता है। एक कैरोट जिसको हम जानते हैं कैरोट एक फूड होता है, उससे 10 गुना ज्यादा कैरोटीन होता है, जो कि हमारे स्किन और हमारे आंखों के लिए बहुत ही मददगार होता है, बहुत जरूरी होता है। और वेस्टीज में सबसे ज्यादा बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। वेस्टीज एक फैंटास्टिक सॉर्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट व्हिच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को हम समझ सकते हैं सरल शब्दों में कि जहाँ पे हमारे बॉडी में कहीं पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम होता है, दिक्कतें होती है, तो उसको डैमेज के लिए प्रोटेक्ट करता है, ये होने नहीं देता आपको, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वेस्टीज स्पिरुलिना कंटेंट साइटोनिन दैट कैन फाइट फ्री रेडिकल्स। जो हमारे शरीर में बाहर से फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है उसको भी ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, उससे हमारी सुरक्षा दिलाता है, जो कि हमारे सेल्स और मॉलिक्यूल्स में काम आता है, स्ट्रॉन्ग रखने में काम आता है। साउंड क्लियर है सर? नहीं, साउंड ना अभी भी आपका क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये सुझाव दे रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये था आपने जो पहले ही हेडफोन लगा रखा था, क्योंकि अब तो आवाज आपकी उससे भी और लोअर कैटेगरी पे आ गई। तो आप या तो मोबाइल से वॉइस, आप अपना एक मोबाइल चालू कर लो, मोबाइल से आपकी वॉइस आएगी और लैपटॉप से पिक्चर आएगी, ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं एक सेकंड सर, मैं मोबाइल से ऑन करके उससे बात करता हूँ सर। ठीक है, उसको बोलो किस नाम से है, मैं उसको भी होस्ट बना देता हूँ। क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही ना, तो ट्रेनिंग में लोगों को मजा नहीं आ रहा। आप लोग ये बता सकते हैं चैट सेक्शन में कि आपको ट्रेनिंग कैसी लग रही है। आवाज की प्रॉब्लम को छोड़ के ट्रेनिंग कैसी लग रही है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। कितना मजा आ रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है। आवाज आई
हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर अब? हाँ पहले से तो कई गुना बढ़िया आ रही है, आप ऐसे ही कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, मोबाइल से ही कर रहा हूँ। हाँ जी, स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, इसको देखो जरा। साउंड साउंड आ रही है सर? हाँ अब एक लैपटॉप का अपने आवाज कम करना है। वॉल्यूम बंद कर दीजिए, केवल एक मोबाइल से ही वॉइस है, डबल वॉइस आएगी तो फिर वो इको नहीं होगा। कर रहा हूँ सर। अब ठीक है सर? वो लोग कंटिन्यू मीटिंग तो करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ठीक है या नहीं ठीक है। हाँ, नहीं साउंड आ रही है सर अभी क्लियर? डबल तो नहीं आ रही आ सर? रही है, आ रही है, अरे कई गुना ठीक है, बढ़िया आ रही है। अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा ट्रेनिंग, ऐसे ही करें। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, वेस्टिज स्पोरुलिना के बारे में जानते हैं हम। सॉरी, जैसे कि हम अभी बता रहे थे, सॉरी बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई। वेस्टिज स्पोरुलिना जो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही पावरफुल स्रोत है, इसके अगर हम यूज करते हैं, कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, हमारा स्किन जो है बेनिफिशियल रहेगा। वेस्टिज स्पोरुलिना एलर्जी जो होता है उसमें भी बहुत फायदेमंद देता है ये स्पोरुलिना। एलर्जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय इन्फ्लेमेशन इन एनी बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में अगर एलर्जेटिक प्रॉब्लम कोई भी होता है, जो कि इचिंग जिसको हम कहते हैं साधारण तौर पर, एलर्जी भी होता है कोई चीज, कभी जुकाम हो जाता है, एलर्जी की वजह से भी ये सब चीजें होती है, तो उसमें भी हम अगर वेस्टिज स्पोरुलिना का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू रूप से, तो उसमें हमें बहुत फायदा मिलता है इसका। वह चूज वेस्टिज स्पोरुलिना। अब सबसे बड़ी बात है कि हम वेस्टिज स्पोरुलिना क्यों चूज करें, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सर पिछले 15 साल से जो वेस्टिज लेगेसी को ट्रस्टेड है और यूज हो रहा है, बहुत काफी सारे लोग आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे, कि पर डे की बात कर रहा हूं सर, कि 4 लाख से ज्यादा वेस्टिज कैप्सूल का कंजम्पशन हो रहा है सर ऑल ओवर इंडिया में। 4 लाख, और 1 लाख ऐसे लोग हैं जो कि हैप्पीली इंडिविजुअल है, जो कि 1 लाख लोग पर डे इस वेस्टिज स्पोरुलिना कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें वेस्टिज स्पोरुलिना को ही चूज करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, अब देखते हैं कि इम्यूनिटी भी किस तरह का होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, और इम्यूनिटी भी देखते हैं कि हमारे बॉडी को सही अगर सरल शब्दों में बताऊं तो इम्यूनिटी का मतलब ही होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर के अंदर जो बाय बर्थ होता है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर हमारे जन्म से पहले, यानी कि अगर कहना गलत ना होगा कि अगर कहूं कि जन्म से पहले हमें अपने मदर के थ्रू इम्यूनिटी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती रहती है। तो उसी को हम आगे मेंटेन रख नहीं पाते हैं एज, जैसे जैसे मेरा एज ग्रो करता है, या पॉल्यूटेड खाना पीना, बाहरी प्रदूषण की वजह से, तो उसी को मेंटेन करने के लिए। अब इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है सर, इंटैक्ट और एडेप्टिव। जिस तरह से इसको हम एक सरल शब्दों में समझ सकते हैं हम अपने वेस्टिज के बिजनेस प्लान के रिकॉर्डिंग, कि एक्टिव और पैसिव। इनेट जो है एक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, और एडेप्टिव जो है इम्यूनिटी के पैसिव को रिप्रेजेंट करता है। इनेट जो होता है, जो मैंने बताया कि बाय बर्थ हमारे जन्म से पहले से हमारे बॉडी में होता है, और एडेप्टिव जो है हमें बाहर से समय के साथ साथ ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि अपने मम्मी के, जब हम बाय बर्थ बर्न होते हैं, बेबी होते हैं, तो मम्मी के दूध के माध्यम से मिलता है। इसी तरह से इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जो आज के डेट में नहीं मिल पा रहा, लोगों को बहुत दिक्कतें होती है खान पीन की वजह से, तो वेस्टिज का बहुत ही बेहतरीन जानदार प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉम कैप्सूल, हम सभी लीडर जानते हैं इसको, वेस्टिज कोलेस्ट्रॉम कैप्सूल के रूप में लाया है हम सभी के लिए। अब ये नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है सर। कोलेस्ट्रॉम इज अ मिल्की फ्लूइड। अब ये सिंपल सी चीज है कि रिलीज बाय मैमल्स दैट हैवंट रिसेंट बर्थ बिफोर ब्रेस्ट मिल्क। जब बच्चे अपनी माँ के दूध पीना स्टार्ट करता है तो उससे स्क्रीन पहले को से ही ठीक कीजिए। स्किन ठीक है सर। नहीं, शेयर नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा निकालें, इसका लोना आ रहा है। क्या चीज आया अब? अभी तो नहीं आ रहा। स्क्रीन को ठीक कीजिए। स्क्रीन तो ठीक है सर मेरे पास। पता नहीं, हमारे पास तो नहीं आ रहा।
सबके बाद आ रहा है सर? स्क्रीन आ रहा है, रही लेकिन है? आपको ना पूरा फुल साइज कर दो आप अभी, मतलब ये हाँ आपकी तो शो कर रही है हाँ, आप। फुल साइज कीजिए। वो नीचे एक ऑप्शन आता है ना, वो नीचे हाँ। नीचे इधर नीचे होगा, नीचे इधर आप जैसे कप जैसा बना हुआ है, और नीचे एकदम नीचे उसके ऊपर जाके क्लिक कर दो। फुल साइज नहीं हुआ है अभी तक। चलो कोई बात नहीं हो रहा, तो वैसे पहले तो हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा? नीचे चलो आप, एकदम कर्सर को नीचे ले चलो, नीचे नीचे नीचे। हाँ ये देखिए, ये इसके और इधर ये जो नीचे एक है ना कंप्यूटर जैसा दिख रहा है, हाँ इसको और इधर और इधर और इधर और इधर, राइट 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 और राइट और हाँ ये वाला, इसको क्लिक कर दो आप। बस अब सही है, थैंक यू अब सही है, गुड, वेरी गुड। थैंक यू। कोलेस्ट्रम एक नेचर का हमारे बहुत बड़ा गिफ्ट है, प्रकृति का बहुत बड़ा गिफ्ट है, जो कि हमें जन्म से पहले माँ के थ्रू मिलता है और जन्म के बाद हमें अपने माँ के दूध से मिलता है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत ही, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। कम अब कोलेस्ट्रॉल में है क्या क्या देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूट्रिशनल फैक्टर है इसमें, एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। ये आपका हो गया न्यूट्रिशन फैट, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आईजीए देख रहे हैं, ये सब होता है। इम्यूनोग्लोबिन के टाइप्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको कोलेस्ट्रॉल में मिल जाता है हमें। और दूसरा होता है ग्रोथ फैक्टर। तीसरा जो है ग्रोथ फैक्टर, जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर में भी बहुत काम करता है, जो कि हमारे बॉडी को टाइम टू टाइम, समय के साथ, एज के हिसाब से हमारा बॉडी भी ग्रोथ होना चाहिए, हमारे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो होना चाहिए सही तरीके से होना चाहिए, तो उसको भी ये प्रभावित करता है। जो कि सारी चीजें जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल में है पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल का कंपोजिशन होता है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन मात्रा में है इसमें पाया जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, आप स्क्रीन पे भी देखें। कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइकोफोनिया इन्वॉल्व इन बॉडीज इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। इन्फेक्शन जो बाहर से हमारे इंफेक्शन वगैरह आते हैं उसको स्ट्रांग बनाता है, ये उससे फाइट करता है, ये उसको। और हमारे शरीर के अंदर जो है, जो कि आज के डेट में कोविड के 19 के टाइम में हम बहुत सुन चुके हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी होता क्या है सर? यही इम्यूनिटी की वजह से हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडी बनता है, जो कि अगर बाहर से कोई भी चीजें, हमारे इंफेक्शन, हमारे बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया अगर आता है तो उसको वहीं पे खत्म कर देता है। इसी को बोलते हैं हम सर एंटीबॉडी, जो कि ये कोलेस्ट्रॉल में भरपूर मात्रा में आपको बॉडी को प्रदान करता है। Immunity boosting effect of colostrum are mostly due to its high concentration of IgA and IgG that fight virus and bacteria। इसमें जो है IgA और IgG भरपूर मात्रा में होने की वजह से जो बाहर से इंफेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अटैक करता है, तो उससे ये फाइट करता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। डेली जो है कोलेस्ट्रॉल सप्लीमेंट का इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्लाविया, जो हमारा स्लाविया होता है उसमें ये एंटीबॉडी पैदा करता है 79% तक। सोचिए सर, एक कोलेस्ट्रॉल का कितना कमाल है कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होता है उसको 79% तक ग्रोथ रेट में चेंज कर बदल देता है सर। हायर स्लावियल लेवल ऑफ आईजीए एनहांस द बॉडी एबिलिटी टू फाइट प्रॉपर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको भी बहुत फायदे बनाता है। वेस्टिज कोलेस्ट्रॉल गुड फॉर गट हेल्थ, हमारे लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वेस्टिज जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल का कैप्सूल इन्फेक्शन से डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, अपने लीवर को हीलिंग करता है। कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू हील गट्स, लीवर को जो है सॉफ्ट रखता है, जिसको बोलते हैं ना इलास्टिसिटी, उसमें सही रहता है, किसी तरह की कोई इंटेस्टाइन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। इम्प्रूव ओवरऑल जो इनका रिजल्ट है, जो हम भी न्यूट्रिशन लेते हैं खाने पीने के थ्रू, उसको सही तरीके से ये एब्जॉर्ब कर पाता है। वेस्टिज कोलेस्ट्रॉल बेनिफिट क्या है, आप देख सकते हैं कि हेल्थ बेनिफिट क्या है। बूस्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन, रिपेयर एंड रीबिल्ड सेलुलर टिश्यूज। देखिए सर, रिपेयर एंड रीबिल्ड, ये रिपेयर भी करता है और दोबारा से बनाता भी है हमारे सेल्स को, सेलुलर टिश्यूज को, जिसको हम उत्तक कहते हैं हिंदी में। रिस्टोर इम्पेयर्ड हेल्थ, पूरे कंप्लीट हेल्थ को ये रिस्टोर करता है। इंप्रूव न्यूट्रिशन अपटेक, एनर्जाइज द बॉडी, बॉडी में संपूर्ण मात्रा में एनर्जी भी प्रदान करता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं वेस्टिज कोलेस्ट्रॉल के। अब इनका डोज क्या है? सिंपल सा डोज है सर, इसमें कोई भी ले सकता है इसको। वेस्टिज कोलेस्ट्रॉल डोज 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार 2 कैप्सूल करके लेना है। नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर के कैटेगरी में हमारा जो प्रोडक्ट है, जो बहुत ही शानदार और शानदार प्रोडक्ट है, हम सभी जानते हैं, वेस्टिज एलोवेरा कैप्सूल के नाम से। और एलोवेरा तो हम जानते हैं सर कितने फायदेमंद है। एलोवेरा एक जो है
2000 सालों से पीछे आयुर्वेदा में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है मेडिसिन के तौर पे। इजिप्ट में जो है इनको मेडिसिन के तौर पे तैयार यूज किया जा रहा है पिछले 2000 सालों से। ऑल्सो नोन एज ए बारबोज और हुकाओ, इनका नाम है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एलोवेरा हैज वेरियस हेल्थ बेनिफिट, बहुत तरह के इसमें आपके बीमारियों में आपके शरीर में बेनिफिट पहुंचाता है। एलोवेरा कंटेन 75 पोटेंशियल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स, शुगर, एसिड्स एंड एमिनो एसिड, ये सारी चीजें मिला के कम से कम 75 ऐसी चीजें हैं जो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलोवेरा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरत है। हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम बनाता है एलोवेरा, विच इनहेबिट एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है सर हमारे शरीर में। ये एलोवेरा इज फुल ऑफ इम्यून बूस्टिंग which help immune system to work properly, हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी रखता है, मजबूत बनाता है, ताकि वो हमारे शरीर में सही तरीके से काम करे और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखता है हमेशा। एलोवेरा कंटेन हेल्दी शुगर, ग्रोथ हार्मोन्स which is turn significantly increase collagen synthesis and accelerate healing, हमारे बॉडी में जो कोलेजन बनते रहता है उसको भी ये उसको भी प्रभावी तरीके से बढ़ाने में मददगार साबित होता है ये एलोवेरा, और हमारे बॉडी का जो हीलिंग कैपेसिटी है उसको भी तेज करता है। एलोवेरा एक्सीलेट बाउंड कंस्ट्रक्शन एंड प्रिवेंट स्कैर्स ब्रेकिंग, हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बा रिंकल होता है उसमें भी ये बहुत फायदा पहुंचाता है। एलोवेरा का सिंपल डोज है 1 और 2 कैप्सूल ट्वाइस ए डे। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारा इम्यून सिस्टम में आता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर के कैटेगरी में आता है वेस्टिज का आंवला कैप्सूल। आंवला कैप्सूल के बारे में जान लेते हैं क्या क्या फायदा है। आंवला ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी, और अमाल की संस्कृत में जानते हैं इनका नाम है बहुत सारा। इट हैज बीन नोन फॉर द मेडिकल बेनिफिट फॉर मोर देन 3000, पिछले 3000 सालों से इसको बहुत ही माना गया है फायदेमंद चीज, मेडिकल साइंस में भी, मेडिकल में भी, दवाइयों में भी यूज होता है। इट इज रिच इन फाइबर एंड मिनरल, इसमें फाइबर और मिनरल्स बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला जो है सोर्स है विटामिन सी का, बहुत ज्यादा विटामिन सी मिलता है शरीर से। विटामिन सी की भरपूर प्रचुर मात्रा जिसको कहते हैं, अगर कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जितने भी फ्रूट्स फल हैं सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर मिलता है तो वो आंवला में मिलता है सर। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी नेचुरल फॉर्म 20 टाइम, यानी कि 20 गुना ज्यादा मिलता है ऑरेंज से। जो ऑरेंज संतरा हम जानते हैं उनसे 20 गुना ज्यादा जो है आपको विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। इट ऑल्सो लोडेड विद ए रेंज ऑफ लिफोफेनल्स। लिफोफेनल्स आर एंटीऑक्सीडेंट, ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करता है, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है फ्री रेडिकल से, और कैंसर जैसे टिश्यूज को भी धीरे धीरे खत्म करता है, एंड फायदा पहुंचाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, हृदय से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती है उसमें भी बहुत फायदा पहुंचाता है। तो आंवला का भी बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है। आंवला इनहेंस हमारा इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल होता है ये, इसका प्रॉपर्टीज ही एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। बाहरी जो फ्री रेडिकल्स वगैरह होता है, वायरस वगैरह होता है, इनसे हमें इन्फेक्शन होता है, इनसे हमें बचाता है। ड्यू टू हाई विटामिन सी कंटेंट आंवला बूस्ट इम्यूनिटी एंड इनेबल इरेडिकेटिंग कॉमन एंड कोल्ड एज वेल एज फ्लू, सर्दी खांसी जुकाम में भी ये बहुत फायदेमंद है सर। आंवला एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी जाना जाता है आंवला को, इसमें बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बहुत फायदेमंद होता है मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा लिक्विड में। इसमें क्रिएटिनिन पाया जाता है, लेवल होता है बहुत तेज, डिक्रीज करता है इसको, डिक्रीज टोटल बिलियन एंड क्रिएटिनिन लेवल्स, जो हमारे लिवर में ये चीजें होती है जो टॉक्सिन्स होते हैं, एक तरह के इसको टॉक्सिन्स कहा जाता है, तो उसको डिक्रीज करता है उसकी मात्रा को, और जब ये डिक्रीज करता है तो हमारे लिवर को हेल्दी रखता है सर। गॉड ऑफ डायबिटिक मैनेजमेंट, इसको बोला गया है कि डायबिटीज का अगर किसी को है, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आंवला रिच इन कोरोनियम विच इज थेरेपेटिक ऑफ डायबिटिक पेशेंट, बहुत फायदा करता है अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को देंगे, क्योंकि ये ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको रिड्यूस करता है सर, उसको कम करता है, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, डायबिटिक के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम करता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कूलिंग एंड लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज है आंवला में, जो कि हमारे डायरिया और जैसे प्रॉब्लम से बचाता है। एसिडिटी, इन सब चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस जो होता है
डाइजेशन में जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत फायदा पहुंचाता है, दुरुस्त करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को। इसका डोज है 1 और 2 कैप्सूल ले सकते हैं, 1 या 2 कैप्सूल ले सकते हैं दिन में 2 बार। चलिए नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है हमारे है वो है कार्डियो केयर। हम सभी जानते हैं हृदय से संबंधित चीजों का बारे में। तो हार्ट डिजीज के बारे में हम जानते हैं सर कि बर्डन क्या इंडिया में क्या सिचुएशन है आज के डेट में। अगर किसी को घर में किसी रिलेटिव को किसी जानने वाले को अगर इस हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिजीज होता है, तो उसका अगर आप बाहर में हॉस्पिटल में इसका हम ट्रीटमेंट करने भी जाते हैं तो इसका एवरेज कॉस्ट जो आता है, नॉर्मल एवरेज कॉस्ट जो आता है, नॉर्मल बात कर रहे हैं सर, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक का खर्च आ जाता है। अगर हम ओपन हार्ट सर्जरी करने जाते हैं तो 1.5 लाख से 2.25 लाख आसपास खर्च आ जाता है इसमें, ओपन सर्जरी में, हार्ट का ओपन सर्जरी करते हैं। अगर वाल्व सर्जरी होता है तो 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास में इसका आता है। और इंडिया में इसका अब हार्ट अटैक का सिम्टम क्या है सर, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसका सबसे मेन वजह क्या है, ब्लॉक द ब्लड फ्लो। जो हमारे शरीर में जो रनिंग चलते रहता है, हमेशा खून जो दौड़ते रहती है, ब्लड रक्त जो कि हमारे लंग्स तक पहुंचती है, हमारे हार्ट तक पहुंचती है, उसमें अगर कहीं पे रुकावट आती है तो इसी का सबसे बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का। यही सबसे बड़ा रीजन होता है हार्ट अटैक आने का या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। जब क्योंकि ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचेगा तो हमारे हार्ट में सही तरह से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इसका ये सबसे बड़ा रीजन यही है, ब्लॉक द ब्लड। इनके फ्लो को रोकता है ये, इस वजह से हमें हार्ट अटैक आने की चांसेस होती है। अब सिम्टम क्या है ये भी हम समझ लें। डिस्कम्फर्ट लगता है, हमें आराम नहीं लगता है, प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, हैवीनेस लगता है, टाइटनेस लगता है, स्नीजिंग होता है, पेन, चेस्ट में पेन होता है, बाह में पेन, दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट गोज टू बैक, पीछे जो हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं, गले हैं, इन सब में दिक्कतें आने लगती है, फुलनेस आती है, धीरे धीरे हमेशा सुस्ती रहता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। ये सब सारा जो सिम्टम है कि हमारे बॉडी में, हार्ट में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं जिस वजह से हमारे ये शरीर को दिख रहा है। अब यहीं पे एक चीज बहुत बड़ी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज को क्योर करने से पहले ही उसको रोक दे तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत हमारे लिए, हमारा टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है और हमारा हेल्थ भी सही होता है। बीमार पड़ने के बाद हम मेडिसिन खा के हेल्थ को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन इस हेल्थ को फिर से रूटीन लाइफ में लाने के लिए, प्रॉपर तरीके से आने के लिए बहुत टाइम लगता है सर। इसी कैटेगरी में, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ हम सभी लीडर्स के लिए, और हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अपने नियर एंड डियर को इसके बारे में अगर रिकमेंड करें तो बहुत फायदा रहेगा उनके लिए भी। वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल, प्रोटेक्ट योर हार्ट टू सिक्योर योर फैमिली। अपने फैमिली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप अपने दिल को सुरक्षित रखिए, और जिसके लिए आपको वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल का यूज करना चाहिए। अब चलिए, व्हाट इज फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। Flaxseed oil is a rich source of essential fatty acid such as alpha linolenic acid। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है। अप्रॉक्स 50 to 60% ओमेगा 3 पाया जाता है सर, ओमेगा 3 50 to 60%, और रफली आइडिया है 18 से 20% तक ओमेगा 6 भी पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड आर गुड फैट्स that have been shown to have heart healthy effect। और ओमेगा 3 जो है हमारे हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इसमें 50 to 60% पाया जाता है। इसके बेनिफिट क्या क्या उसके बारे में हम जानते हैं। हेल्प टू, ये अपने बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम रखने में सहायक प्रदान करता है। ब्लॉकेज को ब्लॉकेज नहीं बनने देता है हमारे बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे जब ब्लॉकेज नहीं बनता है तो ये सब भी फायदे होते हैं। बहुत सारा एसिड डिपॉजिट हो जाता है, फैटी एसिड डिपॉजिट इनसाइड ब्लड वेसल्स जो हो जाता है उसको रोकता है। जो हमारे ब्लड में, ब्लड के वेसल्स में जो है फैटी एसिड जमा होने लगता है तो उसको नहीं होने देता है, उनको रोकता है। स्टेबलाइज ब्लड शुगर के लेवल को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। हाई ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ये प्ले ए रोल इन बर्निंग बॉडी फैट, हमारे बॉडी में जो फैट है, अनवांटेड फैट जिसको कहते हैं, उसको भी खत्म करने में धीरे धीरे ये बहुत ही सहायक चीज है। इंप्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी, हमारे जॉइंट को जो है बहुत अच्छी तरीके से चिकनाहट प्रदान करती है और इलास्टिसिटी प्रदान करती है, लचीलापन जिसको हम कह सकते हैं, लचीलापन प्रदान करती है। ये एक फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल के थ्रू अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो बहुत तरह के फायदे से हम, बहुत तरह की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और बहुत फायदा मिलता है हमारे बॉडी। इसका डोजेस सिंपल है,
दिन में 3 बार लेना है, एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। नेक्स्ट जो कार्डियो केयर में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है जो वो है वेस्टिज कॉन्जाइम क्यूटेन। कॉन्जाइम क्यूटेन वेस्टिज का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अब इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि बेनिफिट क्या क्या है कॉन्जाइम क्यूटेन का। अब कॉन्जाइम क्यूटेन को जो शॉर्ट में जो है हम सीओ क्यूटेन भी कहते हैं, कंपाउंड है दैट नोन एज जनरेट एनर्जी इन सेल्स। हमारे सेल्स में एनर्जी जनरेट करता है, हमारी कोशिकाओं में एनर्जी जनरेट करता है। जिस अगर कोशिकाओं में एनर्जी जनरेट करता है तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कोशिका सही तरीके से काम करेगा। और जब कोशिकाएं सही तरीके से काम करता है, सही काम करती है, तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, सब कुछ। तो यानी कि बेसिक चीज जो है हमारा बॉडी का वो है सेल्स, जिसको कि उसमें जाके ये एनर्जी जनरेट करने में, बढ़ाने में मददगार करता है कॉन्जाइम क्यूटेन। ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है, या बाय बर्थ जी हमारे बॉडी में होता है। ये प्रोडक्शन डिक्रीज विथ एज, लेकिन समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ये कम होने लगता है। लेकिन खुशी की बात यह है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास ये मौका होता है कि हम कॉन्जाइम क्यूटेन को खाने और सप्लीमेंट के तौर पे भी बाहर से भी ले सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है कॉन्जाइम क्यूटेन से जो रिलेटेड होता है उनकी, अगर उसमें कोई दिक्कतें आती है, अभाव और उसमें कोई कमी आती है कॉन्जाइम क्यूटेन में, हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बीमारियां आ जाती है, आने का चांसेस होता है। जैसे कि हार्ट डिजीज है, ब्रेन डिजीज है, ब्रेन डिसऑर्डर है, डायबिटिक है, यहाँ तक कि कैंसर, ये भी अगर कम होता है तो इसके वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। कॉन्जाइम क्यूटेन की वजह से भी हमें अगर कम होता है बॉडी में हमारे, तो कैंसर का भी प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट डिजीज भी आ सकता है, डायबिटिक भी आ सकता है। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल अपना प्रदान करता है, सर्व करता है। एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो ऑक्सीजन कमी से हमें प्रॉब्लम होती है हमारे सेल्स को, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो है हमारे डाइंग हार्ट प्रॉब्लम से मरने की मृत्यु दर जो है उसको भी कम करता है सर कॉन्जाइम क्यूटेन। अगर हम कॉन्जाइम क्यूटेन लेते रहते हैं तो जो रिस्क होता है हार्ट के वजह से जो मृत्यु होती है उसको भी ये कम करता है। गुड फॉर ये लंग्स हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये कम करता है, इन लंग्स में जो है उसको कम करता है, पुअर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन करता है। माइग्रेन हो, हेडेक हो, इन सब में बहुत फायदा पहुंचाता है, फायदा भी पहुंचाता है। और अगर हमारे बॉडी में कम हो कॉन्जाइम क्यूटेन तो ये सब सारे प्रॉब्लम जो है हम बता रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सारे प्रॉब्लम हमें हो सकता है। इनहेंस की श्योरिटी नहीं है कि होगा ही होगा, हो सकता है, कोई सा भी प्रॉब्लम हो सकता है। और हमारे बॉडी को इनहेंस भी करता है, बॉडी को एक्सरसाइज करने में जो है पावर है, परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। इसका डोजेज सिंपल है, 1 और 2 कैप्सूल डेली हम खाने के बाद ले सकते हैं इजिली। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है कार्डियो केयर में हमारे पास, वो है वेस्टिज का LRG9। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, ये भी कार्डियो केयर में बहुत फायदेमंद। अब इसमें वेस्टिज में क्या क्या पाया जाता है, वेस्टिज के LRG9 में क्या क्या पाया जाता है वो आप देख सकते हैं। इट बेनिफिट हार्ट हेल्दी बाय बूस्टिंग बॉडी नेचुरल एक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट। हमारे बॉडी का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको ये बढ़ाता है सर, उसकी मात्रा को मेंटेन रखता है और उसको इंप्रूव करता है। ऑल्सो इनहेबिट्स बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन द हार्ट। जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको भी धीरे धीरे खत्म करता है और उसको फिर आगे बढ़ने नहीं देता, अगर हम इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। ग्रैप स्किन एक्सट्रैक्ट है इसमें, बीट जूस है इसमें, इन सब चीजों का इंग्रेडिएंट्स है इसमें। दिस कंटेंट सुपीरियर एंटीऑक्सीडेंट दैट बेनिफिट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब ये सब चीजें जो है, जो बीट जूस है, ग्रेप का स्किन एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। बीट जूस आल्सो कंटेन द केमिकल नाइट्रेट, जिसको हम जानते हैं, विच कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। जो बीट का जूस होता है, बीट एक फ्रूट होता है, हम सभी जानते हैं, बीट एक फ्रूट होता है जो उसमें ब्लड एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। विटामिन K2 पाया जाता है जो कि कैल्शियम कहते हैं हम, कैल्शियम का ही एक फॉर्म है जो कि हमारे बोन्स को मजबूत बनाने में बहुत ही मददगार साबित करता है। विटामिन D3 भी पाया जाता है इसमें, ये एसिड कैल्शियम है, एब्जॉर्प्शन एंड सपोर्ट हेल्दी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। न्यू रिसर्च शो दैट द D3 आल्सो प्ले ए रोल इन हेल्दी कार्डियोवास्कुलर। अब D3 कार्डियो में भी काम करता है और आपके जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है अपने बॉडी में उसको भी सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन रिपोर्ट देता है। बहुत ही फायदेमंद चीज है इसका।
अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, देखते हैं इसका क्या बेनिफिशियल चीज है जो कि इसमें हमें वेस्टिज के एलआरजी जानने में मिलता है। पैकेट विद 5 सुपर हार्ट हेल्थ एनहांसिंग इंग्रेडिएंट, हृदय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उसमें 5 तरह की ऐसी चीज है जो आपके हृदय को, हमारे हार्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाए रखता है। हेल्प टू रेगुलेट ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर लेवल, ये हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है या ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। प्रिवेंट प्रीमेच्योर कार्डियोवास्कुलर एजिंग, समय से पहले जिसको कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, एजिंग दिखने लगता है, तो उसमें भी ये रोकथाम करता है, मददगार साबित होता है। हेल्प मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर को लेवल को भी मेंटेन करता है सर, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है। इंप्रूव फिटनेस एंड एंड्योरेंस, आपके फिटनेस को, आपके ताकत को भी इंप्रूव करता है। बॉडी एंटी एजिंग बेनिफिट, ये आपको एंटी एजिंग, जिसके लिए लोग बहुत सारे क्रीम वगैरह यूज करते हैं, उसके साथ में अगर आप इसको भी यूज करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलता है। रिलैक्स क्रोनिक पेन, किसी भी तरह के क्रोनिक पेन से भी हमें बचाता है ये वेस्टिज का एलआरजी 9। ये एक सैसे पाउडर फॉर्म में होता है, हम सभी जानते हैं, सैसे में मिलता है। आप एक सैसे को 200 ml पानी में या जूस में मिला करके ले सकते हैं। इसमें अवॉइड करना है, अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो आता है अपना वेस्टिज का कोकोनट ऑयल, हम सभी जानते हैं, जो कि कैप्सूल फॉर्म में है। वेस्टिज कोकोनट ऑयल कैप्सूल आर मेड फ्रॉम अ वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन मतलब शुद्ध, किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं सर इसमें, ना कुछ भी इसमें, कोई ना केमिकल रिफाइनरी किया गया, ना फिजिकल रिफाइन, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, एकदम शुद्ध, जिसको हम कह सकते हैं सही शब्दों में प्योर प्योर कोकोनट ऑयल है इसमें, जो कि हमारे रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बहुत ही मात्रा में ये रिड्यूस करता है। आवर बॉडी देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल लो डेंसिटी और एचडीएल हाई डेंसिटी। शॉर्ट में समझे तो 2 तरह के कंटेंट होता है हमारे बॉडी में होता है, जिसको कि ये मेंटेन करता है। और लो डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको कि हम जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, और एचडीएल जो होता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अब कोकोनट ऑयल क्या करता है सर, हेल्प टू इंक्रीज द एचडीएल और गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। एलडीएल इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कंबाइन विद अदर सब्सटेंस इन द ब्लड टू क्लॉग द आर्टरीज। बहुत फायदेमंद चीज है। देख रहे हैं हम कि हमारे ब्लड को जो कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है ये हम देखते हैं। मीडियम चेन ट्रायंगुलेसिस में रीच होता है इसमें। एमसीटी आर कंसिडर्ड गुड फॉर लिवर, ये एमसीटी जो है हमारे लिवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हार्ट के लिए फायदेमंद है, ब्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हृदय संबंधी प्रॉब्लम को जो समस्याएं होती है उसमें भी फर्क करता है। इसेंशियल फैटी एसिड बहुत मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई, ल्यूरिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि सपोर्ट करता है स्किन और हेयर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गुड फॉर ड्राई फल्की स्किन को भी मदद करता है। ये इतने सारे फायदे होते हैं हमारे वेस्टिज कोकोनट वर्जिन ऑयल में, आप देख सकते हैं। इसको डोजेज जो है सिंपल डोजेज है, आप 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली विथ मील ले सकते हैं, खाना खाने के साथ ही इसको भी ले सकते हैं। अब खाना खाने के साथ में लेना है चाहे बाद में भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खाना खाने के साथ साथ लेते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव और कारगर साबित होता है सर। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आता है, जो कि हम सभी जानते हैं, वेस्टिज का प्राइम कैटेगरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट में। प्राइम कैटेगरी में भी हमारे पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में अगर ना बताऊं तो ये अधूरा रह जाएगा। इम्यूनिटी के लिए और ये कार्डियो केयर के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि हम सभी जानते हैं वेस्टिज का प्राइम कॉम्बियोटिक्स के नाम से, कॉम्बायोटिक्स के नाम से जानते हैं इस प्रोडक्ट को। बहुत बेहतरीन चीज है सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। वेस्टिज प्राइम कॉम्बायोटिक्स बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले, कॉम्बायोटिक्स इज ए यूनिक प्रोडक्ट विच इज एन कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल। कॉम्बियोटिक्स जो कैप्सूल है, हमने अगर यूज किया है तो हमें सभी को पता होना चाहिए कि इस कैप्सूल में, एक कैप्सूल के अंदर भी कैप्सूल होता है, जिसमें कि हमारे बॉडी को 2 तरह की कॉम्बिनेशन प्रदान करता है, एक प्रीबायोटिक्स और एक प्रोबायोटिक्स। ये दोनों चीजें जो है हमारे बॉडी के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कार्डियो केयर के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो ये दोनों चीजें जो है हमें इस कैप्सूल में मिल जाता है, जो कि 1
2-in-1 कैप्सूल हम इसको कह सकते हैं। एक ही कैप्सूल के अंदर दूसरा कैप्सूल भी होता है इसमें। अगर आप इसको खोल के कभी देखेंगे दिखेगा सर। द इनर कैप्सूल हाउस टू द प्रोबायोटिक्स, जो अंदर होता है वो प्रोबायोटिक्स होता है, जो कि गुड बैक्टीरिया होता है इन ए सस्टेल फॉर्म दैट इज रिलीज इन द गट्स, जो कि हमारे लिवर में रिलीज करता है और हमें मजबूती प्रदान करता है, हमारे इम्यूनिटी को, हमारे हार्ट को, हर तरह से। इसमें बहुत सारे मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स पाया जाता है। मल्टी विटामिन आर यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सटेंस दैट आर नॉट टेकन, जो कि हम डेली अपने खाने पीने के माध्यम से नहीं ले पाते हैं, वो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स वो इसको पूरा करता है और बहुत तरह की प्रॉब्लम से हमें डिफिशियंसी से बचाने में भी मददगार साबित होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, पुअर न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सर्टेन मेडिकेशन एंड मेनी अदर कंडीशन में ये हमें डिफिशियंसी से बचाता है, जो कि हो सकता है होता है। वेस्टिंग प्रोडक्ट बेनिफिट जो है मेंटेनिंग डेली वेलबींग, आपको स्वस्थ रखने के, तरोताजा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। वाइटलिटी जो है आपको मजबूत रखता है, इंप्रूव करता है ये। इनहांसिंग द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम को है उसको बढ़ाता है, मजबूत करता है। सपोर्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसका डोज सिंपल है, 1 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद हमें रोज 1 कैप्सूल लेना है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के आप ऊपर आते हैं, जो कि आज के डेट में कोविड-19 के टाइम में हम सभी ने इसका इस्तेमाल किया और सभी को इसके बारे में रिकमेंड भी किया, सजेस्ट भी किया अपने नियर एंड डियर को, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको कि हम सिवॉक्थॉन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एक्टिव लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका डोज, ये एक तरह का फल होता है सर, जो कि आज से 14 साल पहले से भी मेडिसिन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कि हम वंडर बेरी, लेह बेरी के नाम से भी जानते हैं। ये एशिया, यूरोप एंड रसिया के रिसेंट ऑल्सो फाउंड इन कनाडा में भी पाया जाता है। रिसेंटली देखा गया कनाडा में भी मिलता है, लेकिन नॉर्मली एशिया, यूरोप में और रसिया में पाया जाता था। वेस्टिज प्राइम सिवॉक्थॉन जो है, इसमें क्या क्या मिलता है उसको हम देख लेते हैं। हमें क्या क्या फायदा होता है इससे, क्या क्या मिल सकता है हमें इससे। विटामिन में विटामिन के, सी, ए, ई, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन पी, फ्लेवोनोइड्स, फैटी एसिड भी मिलता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, 7, 9 फैटी एसिड भी आपको मिलता है सर इसमें। मिनरल्स में जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। एमिनो एसिड्स में मेथोराइन, लिकोनाइन, लिडोसाइन और ग्लिसाइन मिलता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें विटामिन और मिनरल्स के तौर पे कितने सारे चीज मिलते हैं। हमें एसिड के तौर पे जो चाहिए वो भी मिल रहा है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड मिल रहा है। विटामिन में बहुत सारे के, ए, सी, ई, बी सब मिल रहा है। मिनरल्स में देख रहे हैं जिंक मिल रहा है आपको, आयरन मिल रहा है आपको, मैग्नीशियम मिल रहा है हमें। एमिनो एसिड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वो सारी चीज आपको एक कैप्सूल, जिसको हम बोलते हैं सिवॉक्थॉन, इसमें ये सारा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आप इसका सेवन करके, इस्तेमाल करके कर सकते हैं और अपने एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं। हाई एनर्जी को, जिसको हम बोलते हैं ना हाई एनर्जी, हमेशा एक्साइटेड होना, एनर्जेटिक होना जो बोलते हैं हम। अब बहुत लोगों से ऐसे मिलोगे, खास करके हमारे वेस्टिजियन से जब भी मिलेंगे, फुल ऑफ एनर्जी। तो उसका रीजन यही है सर कि हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं और लोगों को रिकमेंड भी करते हैं, बताते भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो कि आपके डिजीनेस को खत्म करता है और मेंटल अटेंशन को मजबूत बनाता है। वंडरफुल, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो कि ब्रेन टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। फ्री रेडिकल्स के थ्रू जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज डैमेज होते हैं, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर के स्टेमिना को भी बढ़ाता है वेस्टिज प्राइम का ये सिवॉक्थॉन, जो हमारे बॉडी का स्टेमिना होता है, हम उसको भी बढ़ाते हैं। गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम होता है सिवॉक्थम में, उसको ये सिवॉक्थम, अगर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप बहुत फायदा कर सकते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड पाया जाता है, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन करता है ये। तो लीवर से रिलेटेड जिसको भी इशू है, आप अपने अगर लीवर को स्ट्रांग भी रखना चाहते हैं, बेहतर रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो भी आप सिवॉक्थन का यूज जरूर करें। इसका डोज सिंपल है, 1 कैप्सूल ट्वाइस, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वेस्टिज का प्राइम क्रील ऑयल के नाम से हम जिसको जानते हैं, वेस्टिज प्राइम क्रील ऑयल, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में जानते हैं इसमें मिलता क्या है। इसमें ईपीए और डीएचए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें ईपीए और डीएचए पाया जाता है। सुपीरियर टू फिश ऑयल, क्रील ऑयल जो है मछली के तेल से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होता है, ज्यादा बेहतर माना गया है फिश ऑयल से, क्योंकि इसमें फैटी एसिड जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है। वेराइटीज फैटी एसिड इन क्रील ऑयल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स व्हिच हेल्प टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इफेक्टिवनेस।
जो हमारे बॉडी में कुछ भी हम इंटेक करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में ही फायदा पहुंचाता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है क्योंकि हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है, अटैक से बचाता है, फाइट करता है। टारगेट डिलीवरी करता है, ये ऑर्गेन को भी हम बचाता है, ब्रेन, हार्ट, लिवर, इन सबसे बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन। ओमेगा 3 इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हेल्प टू सस्टेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे बॉडी का हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल बोलते हैं, उसको भी ये मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, बढ़ाता है। ओमेगा 3 जो है इसमें, इसका रीजन ये है कि ओमेगा 3 है और वो ब्लड क्लॉट को ब्लड में जो है थक्के नहीं जमने देते, जिसको बोलते हैं खून में थक्का जमना, वो जमने नहीं देता, जिससे कि हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की चांसेस कम हो जाती है। आपके जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट्स होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जॉइंट्स में एक लुब्रिकेंट्स होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसको कि ये इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। चिकनाहट जो होती है उसको मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है, जो कि हमारे जॉइंट को मूवमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम खेल कूद से में इंटरेस्ट रखते हैं या करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें भी आपको ये क्रिल ऑयल जरूर लेना चाहिए, जो कि बहुत सारे एथलीट्स जो है इनको लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो है क्रिल ऑयल को कंटिन्यू जो है यूज करते हैं इनका अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। ये आपके स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर लेवल बहुत अच्छा होता है, आपके बॉडी के स्किन के मॉइस्चराइजर लेवल को मेंटेन रखता है। सुपीरियर क्वालिटी है, वेस्टिज का प्राइम क्रिल ऑयल जो है सुपीरियर क्वालिटी है। ऑयल सोर्स है फ्रॉम फ्रेश अंटार्कटिका क्रिल से बनाया गया है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का ये वेस्टिज प्राइम का क्रिल ऑयल है। इसका डोज 1 से 2 कैप्सूल डेली खाना खाने के साथ। हाँ, अगर किसी को हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो 2 या 3 कैप्सूल ले सकता है, 1000 mg या 15 mg के आसपास आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी लीडर्स को, थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू केशव सर। चलिए, हमारे साथ अरविंद सर हैं। मिस्टर झा जी, जी सर। काफी अच्छी जबरदस्त ट्रेनिंग रही और काफी लोगों ने आज मुझे लग रहा है काफी कुछ सीखा भी होगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आ रही थी शुरुआती, बाकी हम आशा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। यस सर, यस श्योर सर। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ हमारे 1-2 लीडर हैं, उनका व्यू लिया जाए और उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रेट ऑनलाइन संतोष सर की भी ट्रेनिंग है रिजवान सर की टीम में, तो ऑलरेडी वो हाउसफुल हो गई है, लेकिन जी सर। आप लोग उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, ओवर टू मनोज जी, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद सर, केशव सर, आप सबने मौका दिया और आज का सेशन वाकई बेहतरीन